और आज 31 जुलाई का जो दिन है ये भी निकल गया। छात्रों का जो इंतज़ार है वो ख़त्म होता नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि 29 को ही असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बिहार का परिणाम आना था और आज 31 का दिन भी निकल गया। कल 1 अगस्त है, वैसे संभावित तिथि 1 अगस्त की कही जा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि आखिर इतना विलंब क्यों हो रहा है? इसके पीछे का कारण भी आपको पता होना चाहिए। जो संभावित कारण है वो ये है, एक तो ये कि कल बांकीपुर का जैसे बाईपोल्स था, उपचुनाव था और आपको पता है कि जो हमारा आयोग है, उच्च आयोग है, बिहार यूनिवर्सिटी कमीशन का जो हेड क्वार्टर है, वो इसी विधानसभा में पड़ता है, जो ऑफिस है। क्योंकि चुनाव था 29 को, तो खैर कल वोटिंग ही हो रही थी 29, तो उस दिन तो कार्यालय आप ये मान के चलो कि बंद ही रहा होगा, क्योंकि जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ पे सरकारी कार्यालयों को बंद रखा जाता है। और एक दिन मान लीजिए कि तैयारी, क्योंकि जिस दिन चुनाव होता है उसके एक दिन पहले सारी तैयारियां, तो उस दिन भी मान के चलिए कि करीब करीब बंद। तो ये कारण रहा कि 29 और 30 तक तो खैर परिणाम नहीं आ पाया, लेकिन छात्र इस उम्मीद में थे कि 31 को जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा, लेकिन आज भी परिणाम नहीं आया और अब आने की संभावना आज कम है। कल संभावित है, लेकिन इसके कारण क्या है? देखिए, इसके एक तो ये कारण जो उपचुनाव था इसलिए, दूसरा कारण ये है कि क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आई है, इसमें जो ग्रेड पे है वो बहुत अच्छा है, डीए भी दिया जा रहा है बेसिक। तो तमाम भारत के छात्र जो भी एलिजिबल हैं सामान्य श्रेणी में, उन लोगों ने अप्लाई किया है। लेकिन आपको पता है, क्योंकि ये राज्य सरकार की बहाली है, बिहार राज्य की बहाली है, तो ऐसे में इसका बहुत विरोध भी बिहार के छात्र या बिहार के नागरिकों के द्वारा कि भाई बिहार के लोगों को ही इसमें वरीयता मिले। तो इन सभी चीज़ों को भी देखा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि 27 तक तो साक्षात्कार ही चला और फिर 29 को आपका चुनाव ही था। तो ऐसे में परिणाम बन चुका है, जो भी परिणाम आना है वो बन चुका है, बस वो पब्लिश होना है। लेकिन क्योंकि इस तरह के कई सारे मायने हैं, पॉइंट्स हैं जिसको बड़ी बारीकी से देखा जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि कोई मान लीजिए उत्तर प्रदेश का है, कोई दिल्ली का है, कोई हैदराबाद का, हरियाणा का, वो भी सामान्य श्रेणी में। उसके बाद उनका नेट किस कैटेगरी में, इसको लेकर के भी कई बार विवाद है। तो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जा रहा है और राजभवन से मैं आपको बताऊं, क्योंकि राजभवन ही उच्च शिक्षा में बहाली करवाता है, तो वहां से भी ये सलाह मांगा गया है कि बिहार के जो बाहर के छात्र हैं उनके साथ किस तरह की का ट्रीटमेंट हम करें, उनको किस तरह से वरीयता मिले ना मिले। तो ऐसे कई सारे मसले हैं। इसके साथ ही साथ आपको पता है कि बहुत बड़ी बहाली है ये, 2500 से ज्यादा होना है। और एक चीज आप हमेशा याद रखें कि छात्र होने के नाते जितनी बेचैनी है, उससे ज्यादा सरकार को भी बेचैनी है, क्योंकि 60,000 से ज्यादा बच्चों का एडमिशन हो चुका है। जो 211 नए डिग्री कॉलेजेस अक्रॉस बिहार खुले हैं, तो 60,000 से ज्यादा बच्चों का दाखिला हो गया। इसका मतलब अगस्त से सत्र चालू है, कल 1 अगस्त है। तो ये मान के चलिए कि बच्चे तो अब प्रोफेसर शिक्षक के इंतजार में हैं। तो सरकार के ऊपर भी पूरा दबाव है कि एट दी अर्लीस्ट रिजल्ट जारी करें, वेरिफिकेशन करें, कॉलेज अलॉटमेंट करें और आपको ज्वाइनिंग कराएं, ताकि जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चले। तो कहीं ना कहीं छात्रों में भी बेचैनी है और मैं समझता हूँ कि सरकार में भी बैठे लोगों में उतनी ही बेचैनी होगी कि जल्द से जल्द इसको किया जाए, ताकि सत्र जो है वो नियमित चल सके, समय से चल सके। तो मैं आपको यही संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मैं लगातार इसको कवर कर रहा हूँ इस विषय को, और कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मदद मिले, क्योंकि इस तरह का संदेश जब आपको प्राप्त होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा हमें सुकून मिल जाता है, एक इंस्टेंट रिलीफ। उसी का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सही सूचना, इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं। तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली कल, क्योंकि 1 अगस्त है और वही संभावित तिथि है जो वहां से निकल करके कई सारे प्रोफेसरों से भी मेरी बात हुई है, पटना, पाटलिपुत्र, मुजफ्फर यूनिवर्सिटी के, तो उनका यही कहना है कि कल आ सकता है। लेकिन अगर कल परसों में आना ही आना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 10-12 तक, क्योंकि सत्र अब लेट हो रहा है, तो पेशेंस रखिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और आगे भी रिजल्ट आने के बाद भी मैं अपने चैनल पे आपको बताऊं कि उच्च शिक्षा से संबंधित चीज़ों को साझा करता रहूंगा। इवन जो अभी आपके रिटन एग्जाम होने हैं, अभी फिर से जो बहाली होनी है फुल टाइम वाली, तो उसको लेकर के जो 175 मार्क्स का एग्जाम है, उसका पूरा सिलेबस मैं आपको पढ़ाऊंगा अपने इसी पेज के माध्यम से, जो भी है, चाहे वो बिहार का जीके जीएस हो या विषय संबंधित चीज़ें हो। तो जरूर इस चैनल को शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद।